अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आपके लिए फिर दोबारा से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि यकीनन आपको पसंद आने वाली है। यहाँ बॉइल्ड चिकन ले ली है मैंने, एक प्याली के करीब। ठीक है, सब कुछ बराबर बराबर है। एक प्याली चिकन है बॉईल हुई हुई, उसको अच्छी तरह से जो है वो श्रेडेड कर दिया है। यहाँ पर क्रश मैंने कैबिज ले ली है, गोभी, और जो है हरी प्याज ले ली है, इसको मैंने कट कर लिया है सर्कल्स में। ठीक है, तो ये तीन मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि लाजमी तौर पे स्प्रिंग रोल में जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बॉयल एग लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो टेस्ट जो होता है वो दुबाला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तकरीबन 1 टेबल स्पून गरम मसाला है और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तकरीबन ये 2 से 3 अदद है, जिनको मैंने बहुत बारीक काटा है। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ले रही हूँ, ये बिल्कुल फ्रेश है, घर पे पिसी हुई। सॉल्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारी चिकन सबसे पहले चली गई। ठीक है, ये देखें आप किस तरह से मैंने इसको किया हुआ है, बिल्कुल आपने भी इसी तरह का रखना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारी गोभी, जो कि 1 कप है। आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप ही मैंने हरी प्याज डाल दी है और इसको नॉर्मल कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन चिली चली जाएगी, 2 से 3 अदद है, बारीक कटी हुई। ये याद रखिएगा कि बिल्कुल बारीक कट करना है आपने, मोटा कट नहीं करना। काली मिर्च पिसी हुई, घर पे पीसी थी, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट गया है हमारा और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है पहले। ओके, कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वो मसाला रेडी हो गया है। और इसमें हम जो अंडा होगा वो लास्ट में ऐड करेंगे क्रश करके। यहाँ हमने मैदे का घोल बनाना है। मैदे का घोल बनाना नहायत ही आसान है। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, जिसमें 4 टेबल स्पून वाटर डाला है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने रोल की पट्टी ले ली है, उसको मैंने स्ट्रेट रखा है, लेकिन जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो एनवेलप मेथड होगा, तो इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर हमने जो मैदे का घोल बनाया था उसको अच्छी तरह से ब्रश से, जो उसके 4 कॉर्नर्स हैं उसमें आप अच्छी तरह से लगा लें, ताकि जो आपका मसाला है रोल्स का वो बाहर ना आ सके। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी एनवेलप की जो है ना शक्ल बन गई है। इसी तरह से हमने अपने सारे रोल्स बनाने हैं। यहाँ मैं आपको एक और तरीके से, मतलब एक और तरीके से नहीं, एक और जो है वो साइड से शो करूँगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि किस तरह से आपने फोल्ड करना है रोल। ये बहुत ही आसान तरीका है और इसकी जो फीलिंग बनती है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बनती है। इवन के हमारे घरों में अक्सर ये होता है कि सम टाइम मेड्स वगैरह आती हैं, तो उनके अक्सर ये होता है कि बच्चे वगैरह रमज़ानों में ठेला वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इस तरह का कोई भी आपके आसपास लोग हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो रमज़ानों में अपना फ़ायदा कर सकें। और मैं भी आप लोगों को इस चीज़ का बोलूँगी कि ऐसे लोगों की हमें बहुत ही हेल्प करनी चाहिए। अगर इस तरह से कोई जो है वो अपना छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करता है तो हमें उन लोगों को फोकस करना चाहिए और उनकी अर्निंग में हमें हेल्प करनी चाहिए, बजाय ये कि हम उनको पैसे दे दें। उसके बजाय कि हम उनसे कुछ ख़रीद लें और उनके बिज़नेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकें। ये बहुत ही अच्छा एक कदम होता है। तो अपने आसपास स्पेशली रमज़ानों में तो ज़रूर आप लोग ख़याल रखें ऐसे लोगों का कि जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जैसे सब्ज़ी वाले हो गए, फ्रूट वाले हो गए, अक्सर गलियों में जो है वो आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब उनसे परचेज़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम बहुत ज़्यादा नीड होती है इस चीज़ की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स गए हुए हैं, जो कि नॉर्मली हमें हर जगह से मिल सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर शेयर करें हर किसी के साथ, ताकि रमज़ानों में इस ईद पे सब अपनी खुशियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और मना सकें। मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।